हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं आप लोगों के साथ में सेल्फ डिफेंस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। अपनी प्रतिरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड लोग मेरे से डिस्कशन करते हैं कि अरे यार, सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई आ गया अपने ऊपर अटैक कर लिया, अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको भी ये चीज़ उनको भी समझाना चाहता हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को, मेरे क्लाइंट लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अपने आईपीसी के अंदर ऐसा प्रावधान है कि उसमें आप अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं, आत्म प्रतिरक्षा कर सकते हैं। आईपीसी का चैप्टर 4 सेक्शन 96 टू 106 में आईपीसी में अपने प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। उसमें आप अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, पूछते हैं मेरे को, कह रहे यार प्राइवेट डिफेंस में, प्रतिरक्षा में अपन किसी की हत्या भी कर सकते हैं। तो हाँ, राइट। अगर ऐसा कोई गंभीर मामला है जिसमें आपको लगता है कि सामने वाला अपने पे अटैक करेगा जिससे अपनी मृत्यु कारित हो सकती है, तो आप अपने बचाव के लिए सामने वाले की मृत्यु भी कर सकते हैं। वो सेल्फ डिफेंस है। सेक्शन 96 आईपीसी की सेक्शन 96 ये बोलती है कि सेल्फ डिफेंस में किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आपने सेल्फ डिफेंस में जो भी किया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सेल्फ डिफेंस में हुआ है। सेक्शन 96। सेक्शन 97 अपनी शरीर, अपनी संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए जो भी कार्य किया गया है वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। संपत्ति अपनी या अपने किसी और की, अपना शरीर या किसी और के शरीर के बचाव के लिए आपने अगर कोई प्रतिरक्षा की है, सेल्फ डिफेंस यूज में लिया है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 98 को भी अनसाउंड पागल व्यक्ति जिसका माइंड साउंड है और वो अपन को लग रहा है कि अपने ऊपर अटैक किया है और अब वो अटैक करने से अपन मर सकते हैं या अपनी जान जा सकती है, तो आप अपने बचाव में उसके साथ अगर बचाव करते हैं और बचाव के दौरान अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मोस्टली सेल्फ डिफेंस में सेक्शन 100 और 103 ये दो चीज आती है। सेक्शन 100 है अपने शरीर के ऊपर है, शरीर के अपने बचाव के लिए है, और सेक्शन 103 अपनी कोई भी संपत्ति के बिहाफ में है। मैं उसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ। सेक्शन 100, अगर आपको लगता है कि उससे अपनी सामने वाले के अटैक करने से अपनी मृत्यु की आशंका है, जैसे मृत्यु हो सकती है, उसके लिए सेक्शन 300 आईपीसी की बनी हुई। अगर आपको लगता है कि मृत्यु हो सकती है तो उसमें आप सामने वाले की मृत्यु करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। कोई गंभीर चोट, आपको लगता है कि उसके मारने से आपको गंभीर चोट आ जाएगी, जो सेक्शन 320 आईपीसी में आता है, तो उसके लिए भी आप सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। कोई भी लड़की या औरत, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बलात्कार की आशंका हो रही है, सेक्शन 375 वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। अप्राकृतिक यौन संबंध, अननेचुरल सेक्स जब होता है, तब उसको लगता है कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हो रहा है, तो वो अपने बचाव के अंदर सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की मृत्यु भी कर सकता है। किडनैपिंग या व्यापारण, अगर ऐसा भी अगर आपको लगता है कि मेरा किडनैपिंग हुआ है और उसके बचाव के लिए अगर आप सामने वाले पर हमला करते हैं और हमले से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सदोष प्रतिरोध, रॉन्गफुल कन्फेसमेंट 340 सेक्शन 340 आईपीसी की सेक्शन है, उसमें सदोष प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। उसमें भी अगर आप सेल्फ डिफेंस का यूज करते हैं तो वो मृत्यु हो जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सन 2013 में एक चीज और ऐड की गई थी, वो है एसिड अटैक। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर एसिड अटैक होने वाला है, उसके बचाव के लिए आप सामने वाले की मृत्यु भी कारित करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब मैं आपसे अभी मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 103 क्या बोलता है। 103 के अंदर अगर आपकी कोई भी संपत्ति पे अधिकार या जबरदस्ती कोई अधिकार करना चाहता है और उसमें आप उसके बचाव के लिए अगर सामने वाले की मृत्यु भी कारित कर लेते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे रॉबरी, जैसे आपके घर में कोई भी रॉबरी कर रहा है, 390 रॉबरी हो रही है, रॉबरी के बचाव के लिए अगर आप सामने वाले के साथ मृत्यु भी कारित हो जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर रात के समय में आपके घर में कोई भी तोड़ के अंदर घुस रहा है, उसके लिए अगर आप बचाव करते हैं, 3446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के अंदर जो भी अगर आपके घर के अंदर कोई तोड़ के आता है और अपने बचाव के लिए आप अगर सामने वाले की हत्या भी करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मिसचीफ बाय फायर
कोई आपके घर में आग लगाता है और आग लगाने से रोकने के लिए आप अगर उसको मारपीट करते हैं या अपने हमला करते हैं या हमले से उसकी मृत्यु हो जाती है, 436 आईपीसी की सेक्शन है, मिसचीफ बाय फायर, तो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 378 चोरी, अगर आप चोरी के बचाव में चोर को पकड़ते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट के दौरान अगर उसकी मृत्यु भी होती है, वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हाउस ट्रेसपास 442 आईपीसी की सेक्शन है, हाउस ट्रेसपास, कोई घर में अगर तोड़ के घुसता है उसके बचाव के लिए आप अपना सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में नॉर्मल वे में समझाना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी साउथ की मूवी या हिंदी मूवी अपन नॉर्मल वे में देखते हैं। आपने उसमें देखा होगा कि हीरो विलन को जो मारता है तो वो हाथ से मारता है, कभी भी वो किसी भी गन का या तलवार का यूज नहीं करता है। वो गन को फेंक देता है और गन को फेंकने के बाद उससे हमला करता है। यह आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा। और वो गन जब विलन उठाता है तो विलन के हाथ से वो छीन के उसके ऊपर फायर करता है, वो सेल्फ डिफेंस है। अगर विलन के पास में तलवार है और हीरो के पास में तलवार है और दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के पास सेम चीज है। उसके पास भी तलवार है, इसके पास भी तलवार है, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा कहाँ भी महसूस नहीं हो रहा है कि अगला वाला अपने बचाव के लिए सामने वाले पे अटैक कर रहा है, क्योंकि दोनों के पास हथियार है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। अगर सामने वाले के पास में अगर तलवार है और वो आप पे अटैक करता है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आप किसी भी चीज से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उससे वो मर जाता है, तो वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। और किधर भी दंगा है, बहुत सारी पब्लिक जमा है और जहाँ पे दंगा हो रहा है, दंगे के अंदर मारपीट हो रही है और अपने बचाव के अंदर सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर आप उसमें फायरिंग करते हैं और फायरिंग के दौरान किसी बच्चे या महिला पे या किसी भी अननोन पर्सन पे, इनोसेंट पर्सन पे अगर वो फायरिंग हो जाती है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया कार्य कहलाएगा। आपने एक टैंगो चार्ली मूवी देखी होगी, उसमें बॉबी देओल भीड़ में एक फायरिंग करता है और इनोसेंट पर्सन को गोली लग जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वो इनोसेंट पर्सन है, उसने अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो कार्य किया है। अगर वो नहीं करता तो सामने वाला उसके ऊपर अटैक कर सकता था, इसलिए उसने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर ये कार्य किया है। और सेल्फ डिफेंस के अंदर जो कार्य किया गया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन आपको एक चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ के बिना आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस में अगर जो फर्स्ट अटैक करता है, जो एग्रेसिव पर्सन है, और एग्रेसिव पर्सन सेल्फ डिफेंस को यूज में नहीं ले सकता है। ये आप बात को गौर कीजिएगा। जब दो शख्स के बीच में लड़ाई होती है, पहला शख्स जो लड़ाई शुरू करता है वो एग्रेसिव होता है और एग्रेसिव वाला अटैक किया हुआ व्यक्ति सेल्फ डिफेंस को अपने बचाव के लिए यूज नहीं कर सकता है। सेल्फ डिफेंस वही कर सकता है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो कर सकता है। दूसरा व्यक्ति सेल्फ डिफेंस को यूज में नहीं ले सकता है। सेल्फ डिफेंस अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके कुछ घटना घट रही है, आपके घर में कोई चोरी हो रही है या आपकी दुकान पे आके आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है या जबरदस्ती आपके पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है और या आपके गले से कोई चैन खींचने की कोशिश कर रहा है, उसके सेल्फ डिफेंस में आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। सेक्शन 96 to 106 आईपीसी की सेक्शन बोलती है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस को यूज में कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 99 वो क्या बोलती है कि कोई भी गंभीर, आपको लग रहा है कि उसके मारने से गंभीर चोट नहीं लग सकती है और आप अपने सफिशिएंट बचाव कर सकते हैं, इतना समय आपके पास है, तो आप सेल्फ डिफेंस को यूज में नहीं ले सकते हैं। कोई भी लोक सेवक, आईपीएस आईएएस ऑफिसर ने कोई भी उसने अनाउंस किया है और उस अनाउंस की पालना नहीं कर रहे हो और उसमें आप सेल्फ डिफेंस का पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। सेल्फ डिफेंस वही है जो आपके शरीर या आपकी संपत्ति के बचाव के लिए आपने जो किया है और सामने वाले को आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी हत्या कर सकता है या आपके मारपीट कर सकता है, तो उसके बचाव के लिए आप उतना ही सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं जितना सामने वाला आपके ऊपर करना चाहता है। अगर सपोज मानिए सामने वाला आपको हाथ से थप्पड़ मार रहा है तो थप्पड़ से कोई गंभीर चोट नहीं आती है, उसमें मृत्यु नहीं कारित होती है, तो आप उससे धक्का मुक्की करके बचाव करके जा सकते हैं। अगर आप पे किसी बंदे ने गन तान दी और गन से आपको लगता है कि गन मेरे ऊपर गन से अटैक कर सकता है, तो उसके बचाव के लिए आप उससे धक्का मुक्की करके गन छीन के उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आता है। सेल्फ डिफेंस वही है जो अपने शरीर या अपनी संपत्ति के बचाव के लिए आप यूज में कर सकते हैं, अदरवाइज वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता हूँ और विस्तार से मेरे को लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बाय।